आखिरकार पंडित रामाकृष्णा ने लैला को पकड़ ही लिया और जान गया कि वही है जिसने मंत्री व को मारा था और लैला ने ही शाही मुहर चुराई थी। तो अब उसके साथ क्या होगा यह भी हम इस वीडियो में आगे बताएंगे। उससे पहले आज के एपिसोड के बारे में बात कर लेते हैं। आज के एपिसोड की शुरुआत होती है एक कुम्हार के पास से। उसके पास तीनों बच्चे जाते हैं और पूछते हैं क्या तुम मटका बनाते हो। कुम्हार बोलता है हाँ। फिर बच्चे पूछते हैं क्या तुम उस पर नक्काशी भी करते हो। कुम्हार बोलता है हाँ। फिर बच्चे कहते हैं क्या इस पत्र में जो लिखा है वह तुम मटके पर लिख सकते हो। कुम्हार बोला क्यों नहीं। फिर कुम्हार मटका बनाना शुरू करता है और उस पर लिखने लगता है जो उस पत्र में लिखा था। अब सीन बदलता है और आता है महल का जहां गुरुवर सैनिकों से पूछताछ कर रहे थे शाही मोहर के बारे में। गुरुवर पूछते हैं जिस दिन मोहर चोरी हुआ था उस दिन तुम सब उसकी पहरेदारी पर थे। एक सैनिक बोलता है जी गुरुवर, लेकिन भोला उस दिन देर से आया था क्योंकि वह मोहिनी के पास गया था। गुरुवर बोलते हैं क्यों गया था। तब सैनिक कहता है फल लेने। गुरुवर बोलते हैं वह उस दिन नहीं आई थी। दूसरा सैनिक कहता है नहीं, और वह फल बेचती ही नहीं बल्कि अपने हाथों से खिलाती भी है। गुरुवर मोहित हो जाते हैं। अब वह सैनिक के पास जाते हैं और पूछते हैं खिलाती भी है, कौन कौन से फल खिलाती है। सैनिक सारे फल के नाम बताता है जो मोहिनी खिलाती थी। गुरुवर कहते हैं हमें भी ले चलो वहां, और चलने लगते हैं। तभी धनी मणि कहते हैं रुकिए गुरुजी, एक सैनिक बचा है उससे पूछताछ कर लीजिए। इसके बाद गुरुवर और धनी मणि उस सैनिक से पूछताछ करते हैं। सैनिक ने बता दिया कि वही चोरी किया है। सीन बदलता है और आता है महाराज जो तलवारबाजी की प्रैक्टिस करने आए थे। तभी लैला शायरी बोलते हुए आती है और महाराज पर हमला कर देती है, मगर महाराज उस हमले को रोक लेते हैं। फिर लैला कहती है आप चाहे तो हम अपनी तलवारबाजी भी आपको दिखा सकते हैं, उम्मीद है आप ना नहीं कहेंगे। महाराज कहते हैं क्यों नहीं, आखिरकार आप हमारे अतिथि हैं। फिर दोनों तलवार से लड़ने लगते हैं जिसमें महाराज लैला को कई बार गिरा देते हैं। लैला को जब मौका मिलता है महाराज को मारने का तो वह अपना दांत निकालती है, लेकिन महाराज तुरंत घूम जाते हैं और लैला को रोक लेती है। फिर दोनों एक दूसरे से प्रैक्टिस करते रहते हैं। अब महाराज के वार से लैला गिरने वाली होती है, तब महाराज उसे पकड़ लेते हैं और दोनों एक दूसरे के पास आ जाते हैं। तभी गुरुवर और धनी मणि आते हैं और देखते हैं, जिस पर गुरुवर बहुत गुस्से में होते हैं। धनी मन बोलते हैं गुरुजी पेड़ लगाए आपने और फल कोई और खा रहे हैं। गुरुवर बोलते हैं धोखेबाज। फिर से महाराज और लैला लड़ने लगते हैं। एक बार फिर लैला गिरने वाली होती है, लेकिन महाराज उसे पकड़ लेते हैं और दोनों एक दूसरे के पास आ जाते हैं। तभी महारानी भी आ जाती हैं। फिर महाराज लैला को धकेल कर जाने लगते हैं। तभी लैला पीछे से वार करती है, लेकिन महाराज रोक लेते हैं। यह देखकर महारानियां क्रोधित हो जाती हैं और कहती हैं हमारे रहते हुए हमारे महाराज पर आक्रमण नहीं हो सकता, और लाठी लेकर जाते हैं। तभी महाराज कहते हैं यह आक्रमण नहीं कर रहे, यह हमारी प्रैक्टिस कर रहे हैं। महारानियां कहती हैं हम भी तो प्रैक्टिस करने के लिए हैं। तभी वहां पंडित रामाकृष्णा आज जाते हैं और कहते हैं कि यह कोमल हाथ तलवारबाजी भी करता है। लैला कहती है कभी कभी जिद्दी आशिकों से खुद को सुरक्षित करने के लिए तलवारबाजी भी सीखनी पड़ती है। फिर रामा बोलते हैं क्या